Hello everyone, welcome back to my channel Literature Library. I am Akanksha and today we'll be studying the second poem of Invitation 1 which is Oft in the Stilly Night by Thomas More. ये एक आयरिश पोएट थे, मतलब ये डबलिन आयरलैंड से बिलोंग करते थे और इनका बर्थ हुआ था 1779 में और डेथ हुआ था 1852 में। तो चलिए पहले इसके टाइटल के मीनिंग को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑफ्ट का मतलब है ऑफन मतलब बार बार और स्टिली का मतलब है काम और शांत। अब जानते हैं इस पोएम के थीम के बारे में, मतलब ये पोएम आखिर किस टॉपिक पे बेस्ड है। इस पोएम के मेन थीम के बारे में आपको बता दूं, इस पोएम का मेन थीम है मेमोरीज। जब हम दिन भर काम करने के बाद जब रात को सोने जाते हैं तो समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस हमें नींद नहीं आती है और या फिर बहुत देर से आती है। उस टाइम हम लोग सोने की तो बहुत कोशिश करते हैं पर नींद नहीं आती है और फिर हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। हम बहुत सारे मेमोरीज को याद करते हैं, उनमें से हमारे कुछ अच्छी यादें होती हैं और कुछ बुरी यादें भी होती हैं जिनको हम जानबूझ के कभी याद नहीं करना चाहेंगे, पर क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही है वो मेमोरीज ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और हम लोग इन मेमोरीज के साथ ही अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। समय के साथ साथ जब हमारी एज भी बढ़ने लगती है तब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आते हैं और उन एक्सपीरियंस के साथ आता है मेमोरीज। हमारी लाइफ एक पेड़ की तरह होती है। जब एक पेड़ छोटा होता है तो उस पे एक दो पत्ते होते हैं, पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें पत्तों की संख्या भी बढ़ने लगती है। उसी तरह जब हम छोटे होते हैं हमारे पास मेमोरीज भी कम होती हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत कम होते हैं, पर ग्रेजुअली जब हम लोग बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे तो हमारे पास बहुत सारे मेमोरीज भी आने लगती हैं और इसके हिसाब से जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा मेमोरीज होती हैं। इस पोएम के जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए कुछ पल को याद करके खुश हो जाते हैं और उन्हीं पलों को याद करके फिर दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि अब वो पल उनके पास नहीं है। तो ये उनके साथ कब होता है, जब वो रात को सोने की कोशिश करते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। उसी टाइम उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Oft in the stilly night, ere slumber's chain has bound me, fond memories brings the light of other days around me. Oft in the stilly night. पोएट बोलते हैं कि रात को उनके साथ ये अक्सर होता है। Ray slumber's chain has bound me. एक गहरी नींद की चादर उन्हें ओढ़े उससे पहले, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उन्हें नींद आए उससे पहले। Fond memories brings the light of other days around me. The smiles, the tears of boyhood's years. तो जो हमारे पोएट थे थॉमस मोर, वो ये बोलते हैं कि उन पलों को याद करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो उन मोमेंट्स को याद करते हैं जब वो यंग थे और उन सारी मेमोरीज के बीच कुछ ऐसे भी यादें थे जो उन्हें दुखी कर जाते हैं और जिनको सोच के उनके आंखें भर आती हैं। The words of love then spoken, the eyes that shone, now dimmed and gone, the cheerful hearts now broken. पोएट पोएम में आगे ये बोलते हैं कि उनकी जवानी के टाइम में वो सबके साथ जो प्यार भरी बातें करते हैं वो सब अब नहीं रहा और जवानी के टाइम में उनकी आंखों में जो एक चमक थी वो अब नहीं रहा है। उनकी एज होने के साथ साथ वो चमक अब धुंधला पड़ गया है और ग्रेजुअली वो जाने लगा है। पोएट के कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं इसीलिए उनके आंखों से वो चमक चली गई है और इसके साथ साथ उनका जो टेंडर और सॉफ्ट सा हार्ट था वो भी अब टूट चुका है। ये सब कुछ कहने का मतलब ये है कि पोएट वो दिन को याद करके दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी वो सब चीज़ नहीं है और वो चाह के भी उन सब मेमोरीज को अपने लाइफ में दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। पोएम में आगे पोएट ये बोलते हैं, Thus in the stilly night, Ray slumber's chain hath bound me. Sad memory brings the light of other days around me. इसका मतलब है हर रात वो सोने से पहले ये सब सोचा करते हैं और उससे पहले कि उन्हें नींद आए सैड मेमोरीज उनके दिमाग में चलती रहती हैं और उन सब के बारे में वो सोच के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि यार वो दिन तो अब नहीं रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When I remember all the friends so linked together, I have seen around me fall like leaves in wintry weather. इस स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि वो जब भी अपने दोस्तों को याद करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं तब वो ये सोचते हैं कि वो लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे, पर धीरे धीरे उनके सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं। I have seen around me fall
like leaves in wintry weather. तो यहाँ पे पोएट लाइफ को एक पेड़ के पत्तों से कंपेयर करते हैं। जब विंटर में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह धीरे धीरे करके उनके सारे फ्रेंड्स झड़ रहे, मतलब मर रहे हैं, और उस पेड़ में एक आखिरी पत्ता बचा है जिसको पोएट अपने साथ कंपेयर करते हैं। मतलब पोएट यहाँ पे देख रहे हैं, उनके आंखों के सामने ही उनके सारे दोस्त मर रहे हैं, पर क्योंकि वो हेल्पलेस हैं, वो दुखी होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई फील लाइक वन हु ट्रेड्स अलोन। यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स उन्हें छोड़ के चले गए हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लोनली फील हो रहा है और उन्हें ये लगता है कि इस दुनिया में बस वही ही अकेले जीवित हैं। Some banquet hall deserted, whose lights are fled, whose garlands dead and all, but he departed. यहाँ पे पोएट इस दुनिया को एक बंकेट हॉल के साथ कंपेयर करते हैं। एक स्पेशल ओकेजन में लोग गैदर होके एक फॉर्मल मील जहाँ पे करते हैं उसे बंकेट हॉल बोलते हैं। तो पोएट यहाँ पे ये बोलते हैं कि लोग जब खाना खा के अपने घर वापस चले जाते हैं तब बंकेट हॉल खाली रह जाता है और सारे लोग चले जाने की वजह से उस हॉल के सारे लाइट्स भी बुझा दिए जाते हैं। उस गार्लैंड्स डेड, इसका मतलब ये है कि उस हॉल में जितने भी सारे फूल सजाए गए थे वो सारे फूल भी मुरझा जाते हैं। तो पोएट के कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बंकेट हॉल से लोग चले जाने के बाद सब कुछ फीका पड़ जाता है, फूल मुरझाने लगते हैं और वहां पे वो हॉल ही अकेला रह जाता है, ठीक उसी तरह ही जब दुनिया से उनके सारे दोस्त चले गए हैं, उन दोस्तों के साथ उनकी सारी खुशियां भी चली गई है। Thus in the stilly night, Ray slumber's chain has bound me, sad memory brings the light of other days around me. तो इस स्टैंजा में भी पोएट दोबारा उसी बात को रिपीट करते हुए बोलते हैं, जब वो रात को सोने की कोशिश करते हैं उससे पहले कि उन्हें नींद आए, कुछ पुरानी यादें उनके दिमाग में आके उन्हें दुखी कर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अदर डेज का मतलब है पास्ट डेज, जिनको वो याद करके दुखी हो रहे हैं और अकेला फील कर रहे हैं। सो आई होप ये आपकी स्टडीज में हेल्पफुल होगी। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड टू लिटरेचर लाइब्रेरी। Subscribe to our channel if you haven't subscribed yet. Do not forget to like, share and comment, and yes, thank you so much for visiting our channel.